हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और सुबह सुबह उठ गई हूँ और अपने काम में व्यस्त हूँ। तो सुबह के 4 बजे ही मेरी नींद खुल गई और नींद ऐसी खुली कि फिर नींद आ ही नहीं रही थी। और चिंता भी थी कि हस्बैंड जी को जगाना है, अगर मैं सो गई फिर से तो फिर हस्बैंड जी को लेट हो जाएगा। तो इस चिंता में हम दोबारा सोए नहीं और एकदम से बैठे रह गए। थोड़ी देर तो कंबल में रहें और उसके बाद इधर उधर इधर उधर मुंडी घुमाते हुए लास्ट में उठ के हम बैठ गए। और उठ के बैठते ही लगा कि थोड़ी देर मोबाइल चलाते हैं, क्योंकि उठते के साथ ही मैं अपना मोबाइल पहले ढूंढती हूँ, खोजती हूँ कि मेरा मोबाइल कहाँ है। और मोबाइल मिलता है और मैं मोबाइल पे सबसे पहले वीडियो देखती हूँ जो अपलोड की हुई रहती हूँ। तो मैं वीडियो को देखती हूँ कितना व्यू हुआ, कितना लाइक मिला, मेरा वीडियो कितना तक पहुँचा। और जैसा कि आप लोग को मैं बता दूँ कि मेरा भी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं वॉच टाइम भी देखती रहती हूँ, कितना घंटा पूरा हुआ, कितना बाकी है। तो यही सब मैं देख रही हूँ और फिर दूसरे मोबाइल में भी वीडियो देख रही हूँ। और भी लोग जो वीडियो अपलोड करते हैं, तो सुबह सुबह मैं देखती हूँ कौन कौन लोग वीडियो क्या क्या अपलोड किए हैं, किस टाइप का वीडियो अपलोड किए हैं। तो अपने हिसाब से, अपने कैटेगरी के हिसाब से उन लोगों का भी वीडियो देखती हूँ और क्या बनाए हैं, क्या अपलोड किए हैं, क्या उनके जीवन में है, ये भी सब देखती हूँ। और अच्छा लगता है जिनको जिनको आप देखते हैं तो उनको उनके बारे में जानना कि उनके साथ मैंने सुबह का क्या है। गुड मॉर्निंग भी विश करती हूँ और सुबह सुबह फेसबुक पे गुड मॉर्निंग का पोस्ट भी करती हूँ फ़ोटो के साथ। और फिर यूट्यूब पे भी जैसा कि वीडियो के अनुसार। तो खैर, जैसे डेली की तरह मैं उठती हूँ वैसे ही उठ गई हूँ और पतिदेव को भी जगा दी हूँ। पतिदेव तो जाग चुके हैं और अपना फ्रेश होके बैठ गए हैं अपने फुल पैंट में आयरन करने के लिए। शर्ट में तो आयरन कर लिए थे कल ही, लेकिन ये कल हम खींचे हैं और इसको मतलब कि खींच के साफ से धो के पसार दिए हैं। तो इसको सूखने में लग गया टाइम पूरा रात, और कहीं कहीं थोड़ा सा भीगा हुआ भी था, क्योंकि अभी हमको इसको धो के फुल पैंट को, वाइट कलर का फुल पैंट उनको ज़्यादा पसंद है और इसी को वो ज़्यादा पहनते हैं। और बाकी पैंट बहुत सारे हैं पर वो ब्लू कलर का है, हल्का नेवी ब्लू है, डार्क है, तो वो पहनना उतना पसंद नहीं करते। और जब से ये वाइट शर्ट करें, वाइट फुल पैंट जब से उनको हम सिलवा के दिए हैं, ये मेरा ही पसंद था कि आप फुल पैंट पहनिए वाइट कलर का। शर्ट भी हम बोले थे पर शर्ट नहीं पहन सिलवाएं और वाइट कलर का पैंट लिए। और जब से ये वाइट कलर का पैंट लिए तो इसका जान ही नहीं छोड़ते हैं एकदम से, और वाइट कलर का पसंद करते हैं। तो ये अपना अभी टाइम है उनको ड्यूटी जाने में, तो अपना ये आयरन कर रहे हैं। और इतना तिरिच एकदम बैठा बैठा के आयरन करते हैं कि हम क्या बताएं। और ये ड्यूटी में निकलते हैं पूरा एकदम आयरन मार के, तो पता है वहाँ बैठते भी नहीं है कहीं पे। और यहाँ पे बैठे हैं, देखिए तौलिया मेरा बिछा दिए सीढ़ी पे, और उसके बाद आराम से बैठे हैं, जूता पहने हम निकलने के लिए। और देखिए ये पीला कलर का शर्ट पहने हुए हैं, जो कि शर्ट ये बोले थे हटा दो, फालतू है, मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता है। और पता है इसको हम बोरा में कस के रख देते, इसके साथ 4-5 शर्ट और है, लेकिन उनको पसंद, फिर निकाले तो उनको अच्छा लगा, बोले बहुत अच्छा लगा पहनिएगा, तो फिर पहन के वो निकले। और सच में अच्छा लग रहा था, एकदम सेट कर रहा था, जो कि वो बोल रहे थे कि हटा दो अब हम कभी नहीं पहनेंगे। लास्ट में वो शर्ट उनको अच्छा लगा, वो आयरन किए, मतलब बहुत दिनों बाद निकाल के दिए तो उनको लगा। और उस शर्ट में चमक था। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो क्वालिटी देख के खरीदते हैं, पर उन कुछ दिन पहने और उसके बाद बोले कि ये कलर हम पे सूट नहीं करता है, तो ये ऐसे वैसे बोल के और वो टाल दिए थे। तो पतिदेव चले गए हैं ड्यूटी और हम अब लग गए हैं अपने काम में। तो काम ये है कि बहुत सारे कपड़े बिखरे पड़े हुए थे, क्योंकि 3-3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों का कपड़ा तो उनके जाने के बाद संभालना पड़ता है और सब हम फिर से लग जाते हैं अपने काम में। और
ये देखिए सारे कपड़े को हम निकाले थे बॉक्स में, पलंग के बॉक्स में सब कुछ था। उनका शर्ट भी पलंग के बॉक्स में से ही निकला था। हम बोरी में कस के रख दिए थे, जब पहनना ही नहीं है तो उसको क्या करें, तो हम बोरी में अच्छा से फोल्ड करके उसको रख दिए थे। और ये सब जो है ना, जो ये मेरे हाथ का ही सिला हुआ है बिछावन है, तो ये भी गरम 2 चादर था, तो 2 चादर न्यू न्यू खरीदे थे, तो दोनों चादर का उस पर पुराने कपड़े अंदर में डाल के और इसको हम सिए थे। तो ये भी बहुत गर्म करता है ओढ़ने में, तो निकाल दे, कभी कि कंबल कभी धोना पड़े धो देंगे तो ओढ़ने के लिए होगा ना, कम से कम 1 दिन 2 दिन, जब तक सूखेगा नहीं तब तक ओढ़ने के लिए होगा। तो ये निकाल दिए। और उसमें बहुत सारे मीठी के भी कपड़े थे, लहंगा था, फ्रॉक था, और वो सब निकाल ली मीठी की, मम्मी ये पहनेंगे वो पहनेंगे, तो काम लगा के रख दी। तो क्या करें, अब ये सब हम हटा के रखते हैं फिर से वापस, क्योंकि ये सब तो पहनेगी नहीं मीठी। और यहाँ पे कंबल में देख रहे हैं मीठी ही सोई हुई है, आके मेरे पास सो गई थी कि पापा चले गए हैं, तो अब हम मम्मी के पास यहीं पे लेटेंगे, और कंबल में घुस के मेरे साथ लेट गई थी। लेकिन हम उनके जाने के बाद काम में लगे और मीठी वहीं पर सोई हुई है और आराम कर रही है एकदम से कंबल में। तो सारे कपड़े को हम अच्छे से फोल्ड करके रख देते हैं और झाड़ू लगाएंगे बाद में, क्योंकि झाड़ू लगाने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी किचन में भी काम समेटना है, खाना वाना भी बनाना है। तो पहले जो भी नीचे में कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं वो सब पहले कपड़ों को मैं सुबह सुबह फोल्ड करके रख दूँगी। ऐसे डेली का रूटीन कुछ और होता है, क्योंकि डेली बच्चों को स्कूल जाना होता है तो लंच वंच बना कर देना होता है, तो उसी में लग जाते। पर आज संडे है तो आज सारे कपड़े को ही मैं पहले समेट रही हूँ, और उसके बाद खाना बनेगा थोड़ा लेट से। तो उतना भी लेट नहीं बनाऊंगी, बस कुछ कपड़े हैं तो उनको अच्छा से रख देती हूँ ताकि कुछ काम हल्का रहे, क्योंकि अभी तो टाइम है तो खाना बन जाएगा तुरंत। और ये सारे रुमाल हैं, तीन रुमाल उनके बैग में से, बच्चों के बैग में से निकाल निकाल सब धोए हैं, क्योंकि नाक सर्दी का दिन है, नाक पूछती है तो गंदा ही रुमाल उसके बैग में पड़ा रहता है। तो मैं उस लोगों का कभी कभी बैग खोलती हूँ तो रुमाल पर नज़र पड़ा तो मैं निकाल के धो दी हूँ। तो ये सब सारे कपड़े हम रख दिए हैं साइड में, और अब बस इसके बाद क्या क्या काम करना है बस यही ध्यान में लगा हुआ है। तो अभी तो ठंड है लेकिन रूम में उतनी ठंड नहीं लग रही है, और बाहर में ठंड लग रही है। तो मैं अब धीरे धीरे सारे बर्तन को समेटूंगी इस रूम में उस रूम में, जिधर इधर बच्चे खा पी के रखते हैं, तो सारे बर्तन मैं समेटूंगी। और समेटने के बाद सारे बर्तन अब धोना है मुझे। लेकिन उससे पहले सोच रही हूँ कि मैं गरम गरम दूध पी लूँ। चाय पीने के लिए आई थी, फिर लगा कि नहीं, हल्दी वाला दूध पी लेती हूँ सुबह सुबह तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल इतना दर्द होता है ना पैरों में कि क्या बताएं, पैर हाथ सब में दर्द होता है। लेकिन दर्द दिखाने का चीज़ नहीं है, दर्द तो दर्द है। आपको दर्द करे या कुछ करे, आप महिला हैं, एक माँ हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर का सबसे पहले काम देखें। और चाहे कितना भी दर्द में रहिए, आपको सभी का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो यही है कि अभी मेरे पैरों में बहुत दर्द है, बहुत दर्द, इतना दर्द कि बैठने पे भी प्रॉब्लम होता है, बैठने में भी, पैर मोड़ने में, पैर फैलाने में भी बहुत ही दर्द होता है। और इस दर्द के निवारण के लिए हम अपना घरेलू नुस्खा अपनाते रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अंग्रेज़ी दवा खाएंगे तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। और हम जानते हैं कि दवा खाएंगे तो कुछ टाइम असर रहेगा, लेकिन फिर से वही हाल हो जाएगा और फिर से दवाई खाओ। तो हम दवाई के सहारे कितना रह सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो दवाई खा ही लेते हैं। लेकिन जब कम रहता है तो फिर कैसे भी करके अपना सहते हुए अपना घरेलू जड़ी बूटी नुस्खा अपनाते रहते हैं। तो कोई कोई बता भी देते हैं कि हाँ ये दर्द है तो ये खाओ, वो पियो, ऐसे करो ऐसे करो। तो उनकी सलाह मानते हुए जितना अपने बजट के अनुसार होता है तो उतना कर लेते हैं। अब 1 कप दूध में थोड़ी सी हल्दी तो घोल के पी ही सकते हैं, 1 चुटकी चीनी लगेगा, तो चलो यही धीरे धीरे पिए, शायद सही हो जाए। जैसे कि दवा हम खाते हैं, हम लोग तो एक एक गोली खाते हैं तब जाके राहत मिलता है, महीने 2 महीने में 3 महीने पे कुछ मतलब ख़त्म होता है दर्द। ऐसा तो नहीं कि दर्द की भी दवा हम 1 दिन खाएंगे तो सही हो जाएगा, नहीं, 1 दिन खाएंगे और फिर कल होके दोबारा से फिर दर्द करेगा। जब तक दवा का असर रहेगा तब तक ठीक रहेंगे, और दवा का असर ख़त्म तो फिर से दर्द चालू। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि रेगुलर 2-3 महीना दवा खाते हैं ताकि वो धीरे धीरे अच्छा से ठीक हो जाए। तो उसी तरीक़ा से हम भी 1 कप दूध इसको रेगुलर पी रहे हैं,
2 टाइम हो सके, 3 टाइम हो सके, 4 टाइम हो सके, जितना हो सके इसी को हल्दी दूध को पी रहे, क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है तो हल्दी का दूध बहुत फ़ायदा करता है। और एक और हम वीडियो में देखे हैं कि जोड़ों में दर्द जिसे होता है ना, तो वह मेथी का दाना फुला के पीस के उसको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच कम से कम मेथी दाना खाली पेट पिए। अब घोल के पिए या पीस के पिए या फाँक लें, मतलब मेथी आप कैसे भी इस्तेमाल कीजिए। तो मैं सोच रही हूँ कि अब क्या करूँगी कि मैं मेथी दाना भून के रख लूँगी और एक पाउडर और मतलब कि एक डब्बे में भून के रख लूँगी और 1 चम्मच डेली उस पाउडर को क्या करूँगी कि पानी में घोल के गर्म पानी में पी लूँगी, तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा करेगा। तो ये देखिए हम दूध, चीनी और हल्दी मिला लिए। चीनी ऐसे कम मात्रा में ही लेना चाहिए, ना लें तो ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता स्वाद में। अब फ़ायदा भी चाहिए और स्वाद भी देखते हैं, थोड़ा सा चीनी मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए हम 1 कप चाय की जगह पे 1 कप हम दूध ही पी लिए। आके किचन में आए थे चाय बनाने के लिए कि चलते हैं, कपड़ा उपड़ा कुछ फोल्ड करके रख लिए हैं, तो किचन साफ़ करेंगे, खाना वाना बनाना है, तो चाय पहले 1 कप पी लेते। लेकिन फिर लगा कि नहीं, 1 कप चाय पियेंगे तो इससे अच्छा है कि 1 कप हम दूध ही हल्दी डाल के पी लें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और ये देखिए साफ़ सफाई कर रहे थे किचन की, सब हटा हटा के, क्योंकि साफ़ सफाई बिना किए खाना बनाने में मन नहीं लगता। और आराम से जब खाना बनाना हो, कोई जल्दबाजी ना हो, तो मैं किचन को पूरी तरीक़ा से क्लीन करके ही खाना बनाती हूँ। पर कभी कभी ज़्यादा जल्दबाजी रहता है तो हम क्या करें, जैसे भी रहता है वैसे पहले खाना ही बना लेते हैं और सफाई बाद में करते हैं, क्योंकि जैसा माहौल देखते हैं उस टाइप का हम काम करते हैं। आपको जैसी ज़रूरत है घर में, आप वैसे ही काम कर सकते हैं। तो हमको अभी कोई जल्दबाजी नहीं था, क्योंकि आज संडे है, बच्चों को स्कूल जाना नहीं है और खाना भी थोड़ा लेट से ही बने हैं, क्योंकि बच्चे भी आज आराम से सोएंगे, क्योंकि उनको भी जल्दी नहीं है जाने की। और उठेंगे तो नाश्ता वास्ता करेंगे, लेकिन तब तक हम आराम से अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि आज संडे है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी किचन की सफाई कर रहे हैं और मीठी तब तक आ गई, बोल रही है मम्मी बिस्किट खाना है, चाय बना दो। तो हम चाय को गैस पे चढ़ा दिए हैं। अब उधर अपना चाय खौल रहा है, उसको धीमी ताव पे कर दिए, नहीं तो ज़्यादा तेज़ करेंगे तो कटोरा मेरा जल जाता है, इसलिए धीमी आंच पे ही चाय को अच्छा से खौला रहे हैं। और इधर तब तक गैस को और फर्श को साफ़ कर ले रहे हैं। लेकिन मीठी को बहुत जल्दी है, मम्मी जल्दी से हमको चाय दो, क्योंकि वो बिस्किट लेके जाके रूम में बैठ गई है और वहीं से आवाज़ दे रही है मम्मी जल्दी चाय दो। हम बोले ठीक है बेटा, साफ़ सफाई करने दो और चाय तुम्हारा धीमी आंच पे खौल रहा है, क्योंकि कटोरा जल जाएगा तो फिर उसको धोने में भी हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, साफ़ करने में। और ये देखिए मीठी बार बार आके देखेगी, बिस्किट ली हुई है हाथ में और बार बार देखेगी मम्मी चाय बना कि नहीं। वो आके गैस को तेज़ भी कर देती है, और जैसे तेज़ करती है ना तो कटोरा पूरा जलने लगता है, एकदम से इतना जलने लगता है कि क्या बता, तुरंत से काला सा पड़ जाता है। हम बोले देखो कटोरा भी जल जाएगा और तुम्हारा चाय भी नहीं खौलेगा, इसलिए इसको देखिए यहाँ पे तेज़ कर दिया। हम बोले रुको इसको मीडियम कर देते हैं और चाय अच्छा से खौलने दो, जैसे ही चाय खौलेगा बनेगा हम तुमको दे देंगे, टेंशन मत लो। तो आज संडे है तो बच्चों को पहले एकदम कुछ ना कुछ चाहिए मीठा, और कुछ ना कुछ चाय बिस्किट ये सब सुबह सुबह इन लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो हम बोल रहे ठीक है ज़रूर मिलेगा, लेकिन पहले इधर धीमा धीमा ताव पे उसको खौलने दो, जैसे ही खौल जाएगा चाय हम तुमको छान के सबसे पहले देंगे। तब फिर बोलते अच्छा ठीक है, हमको रूम में पहुंचा देना है, ऐसा बोल के मीठी फिर चली जाती है वहाँ से और हम अपना सफाई करते रहते हैं। और फिर जैसे ही खौलता है तो मीठी को चाय हम देते हैं। लेकिन साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है किचन की, क्योंकि जब तक साफ़ सफाई नहीं कीजिएगा तो खाना बनाने में बिल्कुल मन ही नहीं लगेगा कि क्या खाना बना रहे हैं, और खाना भी एकदम समझिए तो अच्छा नहीं बनेगा, टेस्टी नहीं बनेगा। और मेरा किचन ना ज़्यादातर गंदा ही रहता है। गंदा इसलिए रहता है क्योंकि एनी टाइम कुछ न कुछ काम रहता है, और अकेली मैं पड़ जाती हूँ, और 3 बच्चे हैं, पति देव जी और बहुत सारे कपड़े, ये सब संभालते संभालते मेरा हालत ख़राब हो जाता है। और ये ऐसा नहीं कि किचन ही सिर्फ साफ़ करना है, पूरा रूम करना पड़ जाता है, एक एक कपड़े को एडजस्ट करना पड़ता है, एक एक कपड़ा कहाँ रखना है, किसको क्या ज़रूरत है, तो बहुत सारी परेशानी होती है। और कभी कभी तो इतना थक ज़्यादा लगता है कुछ भी नहीं करे, ऊपर से शारीरिक हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, क्योंकि
आपका जब तक शरीर ठीक ना हो तब तक आपको कोई काम में अंग नहीं लगेगा। आप स्वस्थ रहिएगा तो अब लगेगा कि ये काम करे वो काम करे, सुबह से उठ के लगेगा कि लगे रहें, चुस्ती फुर्ती रहती है तो बहुत अच्छा लगता है करने में काम। लेकिन इधर इन दिनों मेरी इतनी हालत ख़राब है कि क्या बताएं हम। तो चलिए साफ़ सफाई हम कर ली है, चाय वाय सबको दे दिए हैं और साफ़ सफाई में अपना लगे हुए हैं। इधर कुछ कपड़े जो साफ़ किए थे वो कपड़े को धो रहे हैं, सर्फ से रगड़ के उसको धो के पसारेंगे और फिर बर्तन भी धोने हैं। तो सब जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि फिर टाइम होगा तो बच्चे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्चों को टाइम पर खाना भी चाहिए, फिर तो वो चिल्ला चिल्ला के पूरा घर सिर पे उठा लेंगे कि हमको अभी जल्दी से खाना दो खाना दो। तो खाना की भी चिंता लगी हुई है कि क्या बनाए नहीं बनाए। आज संडे है तो बच्चों को क्या पसंद है तो जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है। तो अच्छा किए थे कि सारे बर्तन हम रात को ही धो लिए थे, पर फिर भी धोने के बाद भी कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं बच्चे तो, और चाय वाय भी पीते रहते हैं। मेरे हस्बैंड भी रात को भी पीते रहते हैं चाय, तो हो जाते हैं बर्तन गंदे। और कुछ कुछ अपना रूम में भी रखे हुए रहते हैं, इधर उधर सब कुछ समेटते हुए बटोरते हुए थोड़े मोड़े बर्तन फिर से हो जाते हैं। तो अभी सुबह में इतने सारे बर्तन फिर से धोने भी हैं, तो आज तो हो जाएगा बहुत सारा काम। और क्योंकि संडे है तो कपड़े भी आज बहुत हमको धोने रहेंगे और पूरा दिन मैं बिजी ही रहूँगी क्योंकि आज संडे है और बच्चों के ढेर सारे ड्रेस हो जाते हैं। तीनों बच्चे के दो दो ड्रेस यानी कि 6 ड्रेस हो जाते हैं, जूते मोजे ये सब। और उसके बाद आज तो पति देव जी ने भी कपड़े दे दिए धुलने के लिए क्योंकि वो कल जाके रात को बाल अपना छटवा के आ गए हैं, तो वो कपड़ा अलग से खोल के रखे हुए हैं तो वो भी धोना है। तो बहुत सारे आज कपड़े भी हो जाएंगे। आज पूरा दिन समझिए तो बिजी ही बिजी, मतलब लगेंगे तो बिजी ही बिजी। लेकिन सारा काम हम करेंगे बाद में, पहले किचन की सफाई करने के बाद सबसे पहले हम खाना बनाएंगे और उसके बाद पूरा काम फिर पूरा दिन होते रहेगा। और अभी हम देखिए किचन को कितना अच्छा से साफ़ कर लिए एकदम। अब तो खाना बनाने में बिल्कुल मन लगेगा। तो आज हम खाना बनाएंगे आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। ये देखिए बर्तन रखे हुए हैं और इसको हम धोएंगे और धो के ही हम खाना बनाने में लगेंगे क्योंकि आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने हैं और मेरे बच्चों को आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है। तो किचन की सफाई हो गई है, अब खाना बनाना है। तो चलते हैं अब खाना बनाने। आप लोग वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।